नमस्कार, मैं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों का मतदान देश भर में हो गया है और अब तीसरे चरण के लिए मतदान होंगे। कुल मिलाकर देश भर से लेकर हर राज्य में आप देख सकते हैं कि चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। आज हम बात बिहार के एक ऐसे लोकसभा सीट की करेंगे जहां पर 2 महिलाओं की सीधी भिड़ंत है। इसकी चर्चाएं बिहार की राजनीति में ज़ोर शोर से हो रही हैं। मैं आपको बता दूं, शिवहर लोकसभा सीट से एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से 2 महिलाएं चुनावी रण में हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से रितु जायसवाल हैं जो राजद की प्रत्याशी हैं, तो वहीं एनडीए गठबंधन की तरफ से आप बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जदयू के सीट से चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पर इन 2 महिलाओं के बीच में जो चर्चाएं चल रही है वो ये हैं कि रितु जायसवाल और आप कह सकते हैं लवली आनंद के बीच में जो क्या समानताएं हैं वो एक आईएएस कनेक्शन की समानता है। वो ऐसे इसलिए क्योंकि जो एनडीए की प्रत्याशी हैं लवली आनंद, उनके पति आनंद मोहन एक तत्कालीन आईएएस अधिकारी थे, जी कृष्णैया। उनकी हत्या के आरोप में वो सज़ा काटकर बाहर आए हैं। लगभग 2 दशक से ऊपर का ये वाक़या हो गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष था और इसमें हमारी कोई संलिप्तता नहीं रही है। वहीं रितु जायसवाल की अगर हम बात करें, जो महागठबंधन की प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके पति पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। रितु जायसवाल और लवली आनंद दोनों एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला हैं, काफ़ी अच्छे घराने से आती हैं। रितु जायसवाल पूर्व में मुखिया भी हैं अभी, और 2020 का विधानसभा चुनाव भी वो लड़ चुकी हैं जिसमें उनकी हार हो गई थी। तो अब हम देख सकते हैं कि इन 2 महिलाओं के बीच का यहाँ का मुकाबला काफ़ी रोचक हो गया है और दोनों अपनी तरफ से जोर आजमाइश कर रही हैं। हालांकि अगर हम शिवहर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर अग्रे और पिछड़ों की जो लड़ाई है उसमें वहाँ पर पिछड़े जाति के भीतर ये नाराज़गी है कि अग्री जाति से एनडीए का प्रत्याशी क्यों बनाया गया है। बहरहाल अगर हम शिवहर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर 3 ऐसे विधानसभा हैं जिस पर राजपूत समाज का कब्जा है और लवली आनंद राजपूत समाज से ही आती हैं। उनके एक पुत्र जो हैं चेतन आनंद, वो भी इसी लोकसभा के भीतर आने वाले विधानसभा के विधायक हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो राजपूत वोटरों की संख्या लगभग 2 लाख है, लेकिन वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चुनाव को प्रभावित करने की भूमिका में रहते हैं। वैश्य समाज की बात करें जिससे रितु जायसवाल आती हैं तो लगभग 25% का वोट वैश्य समाज का है। और वहीं हम अगर बात करें तो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, जितने भी पिछड़ी जातियां हैं उसकी 35% की यहाँ पर आबादी है और 18% मुसलमानों की भी लगभग आबादी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए पिछड़े, अति पिछड़े और जितने भी वो जातियाँ हैं जिनका 35% वोट है वो किस दिशा में जाता है, उनकी वोटिंग पैटर्न किस दिशा में जाती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लवली आनंद बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी है और आनंद मोहन का खासा प्रभाव है अपने क्षेत्र में। अब वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे थे वो काफ़ी गलत थे और चेतन आनंद को लेकर जनता के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उनको लेकर दीवानगी रहती है, उनका दबदबा है और उनका खासा जन समर्थन भी है इलाके में। और वहीं अगर हम बात करें तो रितु जायसवाल भी राजद ने उन्हें इसीलिए टिकट दिया है क्योंकि वो उन पर हमलावर हो सके और एनडीए प्रत्याशी को ये जताया जाए कि आपके ऊपर आपकी छवि से ज़्यादा बेहतर छवि हमारी है। बहरहाल बिहार के भीतर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर पिछली बार 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, इस बार कमोवेश वैसी स्थिति रहेगी या उससे इतर कोई स्थिति बनेगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इन 2 महिलाओं का जो चुनाव यहाँ पर काफ़ी रोचक हो गया है और जनता इस इलाके में अगले और पिछड़े की लड़ाई के तौर पर इसे देख रही है। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।